दिल्ली की नई सीएम आतिशी की नेट वर्थ कितनी है? हर महीने उनकी कमाई कितनी होती है? आतिशी कितनी संपत्ति की मालकिन है? क्या ये सच है कि केजरीवाल के मुकाबले आतिशी की आधी संपत्ति भी नहीं है? आतिशी की बैंक में कितनी एफडी है? और इस्तीफा देने के बाद अब केजरीवाल की सैलरी कितनी कम हो जाएगी? जानिए आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। दिल्ली की सीएम चुने जाने के बाद आतिशी मार्लेना पूरे देश में हेडलाइंस में आ गई हैं। हर कोई उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आतिशी कौन है। सबसे ज्यादा एक चीज जो गूगल की जा रही है वो ये कि आतिशी की कितनी प्रॉपर्टी है। एज पर रिपोर्ट्स आतिशी के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आतिशी साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालका जी से जीत दर्ज कर चुकी हैं। myNeta.com नाम की एक वेबसाइट है, उस पर मौजूद एफिडेविट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान दिए गए डिटेल्स में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 1.41 करोड़ रुपए बताई थी। संपत्ति के मामले में देखें तो नई सीएम आतिशी अरविंद केजरीवाल से पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेट वर्थ 2020 में 3.44 करोड़ रुपए थी। एज पर रिपोर्ट्स आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को दिए शपथ पत्र में बताया था कि उनके पास ना कोई गाड़ी है और ना ही कोई बंगला। उनके पास करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 खाते हैं। इन खातों में आतिशी के नाम पर करीब 1,38,000 रुपए जमा किए गए हैं। वहीं एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में आतिशी ने अराउंड 39 लाख और 18 लाख रुपए की 2 एफडी जमा करा रखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार आतिशी मार्लेना के पति के नाम आईसीआईसीआई बैंक में एक खाता है जिसमें करीब 8 लाख रुपए जमा है। साथ ही उनके पास करीब 54 लाख रुपए की एफडी भी है। अपनी प्रॉपर्टी के ऐलान में आतिशी ने 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी खुलासा किया हुआ है। उनके पति के पास करीब 13 लाख रुपए का पीपीएफ अकाउंट है। ये सभी जानकारी आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही आतिशी के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन उनके डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग उनके पास ना तो खुद का घर है और ना ही उनके नाम पर कोई जमीन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। दिल्ली की नई सीएम आतिशी शेयर बाजार से दूरी रखती हैं। हाँ, अगर हम अरविंद केजरीवाल से कंपेयर करें तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एसबीआई म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपए का निवेश है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। केजरीवाल के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, जबकि आतिशी के पास 5 लाख रुपए की एलआईसी पॉलिसी है। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास 2 नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिनमें से एक की कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरे की कीमत करीब 37 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम में करीब 2000 से भी ज्यादा स्क्वायर फीट का एक घर है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी की जो अचल संपत्ति है यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो उनके नाम पर कोई घर या जमीन नहीं है। वैसे आपको बता दें कि संपत्ति के मामले में भले ही केजरीवाल आतिशी से काफी आगे हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद उन्हें कई सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनकी सैलरी में कटौती होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री और मंत्री हर महीने करीब 1.7 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं। इसके कंपैरिजन में विधायक हर महीने करीब 90,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, जिसमें सभी जो भत्ते हैं वो शामिल होते हैं। अब जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनकी जो मंथली सैलरी है जो कि 1.7 लाख रुपए थी वो घटकर हो जाएगी 90,000 रुपए। वहीं अब आतिशी की जो सैलरी है वो बढ़कर हो जाएगी 1.7 लाख, यानी कि आतिशी की सैलरी बढ़ेगी और केजरीवाल की घटेगी। इसके अलावा केजरीवाल को अब रोजाना भत्ता भी नहीं मिलेगा। इससे उनकी मंथली सैलरी और जो सुविधाएं हैं उसमें लगभग 50% की कमी आ जाएगी। सरकारी गाड़ी की सुविधाओं का नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर भले ही सिर्फ 6 महीने के लिए, लेकिन आतिशी के अच्छे दिन तो शुरू हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।